सबसे पहले आपको लिए चलेंगे सेनेट इजलास में जो कि इस वक्त जारी है। आप तक लेके खुद जाऊंगा और तुम्हें निकाल के रहूंगा, मैं बता दूं। और आप भी बहरामन तंगी, आप भी इस बात को नोट कर लें प्लीज। अभी तक आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तशरीफ रखो, तशरीफ रखें प्लीज। आप दोनों को बताएं, तशरीफ रखें। मिस्टर चेयर, फैसल आई विल, तशरीफ रखें जी। कोई भी अब शोर नहीं करेगा बीच में जी। मुश्ताक साहब। जी सर, जी सर, जी सर। मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात करूंगा कि अगर अपोजिशन का रवैया यही है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत से इंटरेस्ट है कि वो कब वापस आ सकते हैं, जिसका अब इम्कान नहीं है, तो इस तरह ना ये ऐवान चलेगा ना ये मुल्क चलेगा। सर, आज सुबह तय किया हमने, ये एक पार्लिमानी रवायत है कि लीडर ऑफ हाउस, आगा साहब लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, सुन लें उनको। आगा साहब, आप तो एक सीनियर आदमी, ऐसी बात ना करें प्लीज जी। सारा मुल्क देख रहा है कि अपोजिशन की संजीदगी क्या है। सर, हुकूमती अरकान तो बैठे हुए हैं, इनके पास तो कोरम नहीं है हाउस चलाने के लिए। ये किस मुंह से ये एहतजाज कर रहे हैं? ये 12 बंदे जो हैं ये चलाएंगे इस निज़ाम को। आज सुबह बात तय हुई कि ये वाकई कौमी इशू है, हम आपकी तजावीज़ सुनना चाहते हैं, हमें वे फॉरवर्ड चाहिए, हम आपको आवाज़ें देते आए, आके बैठे। ये बेड़ा आप सर प्लीज सुन लें, फिर बात अपने टाइम पे कर लें। मेरी गुजारिश इतनी है जी। का बेड़ा आप माशाल्लाह सारे लीडर हैं पीटीआई के, एक लीडर बने और बात करें जी। सर, सिर्फ ये इस्तदा होगी, मुश्ताक साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मुश्ताक साहब बात करें। मैंने इसीलिए गुजारिश की है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना से, वो आई हैं इसी वजह से, वो इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पे हुकूमत को देंगे। हम अवाम में से हैं और अवाम में रहेंगे, और कोई ऐसा काम जिससे अवाम को तकलीफ है उस पर हमारे भी दिल दुखी हैं। आगा साहब तशरीफ रखें, आगा साहब प्लीज तशरीफ रखें। आगा साहब मेरी गुजारिश है, आप तो हाउस चलाने में मेरी मुआवनत करें, आप उल्टा उस तरह काम कर। प्लीज तशरीफ रखें प्लीज जी। जी जी मिस्टर चेयरमैन जी, तशरीफ रखें जी। मुश्ताक साहब, शुक्रिया। मुश्ताक साहब जी जी, मुश्ताक साहब जी, मुश्ताक साहब जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। ये जो पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा किया गया है, मैं कल की बात कर रहा हूं मोहतरम, आप मुझे बात करने का मौका दे प्लीज। शिबली साहब, आप लोग क्यों इंटरफेयर करते हैं? 209 रुपए क्यों कर रहे हैं? छोड़े उनको जो तकरीर करते हैं, प्लीज टाइम जाया अपना कर रहे हैं। दरअसल आप लोग 209 रुपए 86 पैसे पेट्रोल की कीमत और 30 रुपए डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा, 204 रुपए 15 पैसे डीजल की कीमत। बिजली की कीमत में, पेट्रोल की और डीजल की कीमत में एक हफ्ते में 2 बार इजाफा किया गया और 60 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में हफ्ते के अंदर 2 दफा इजाफा किया गया और 10 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया। 16 रुपए 91 पैसे फी यूनिट से बढ़कर बिजली की कीमत 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट जो है वो बुनियादी टैरिफ हो गया। कुकिंग ऑयल 213 रुपए फी किलो इजाफा, घी 208 रुपए फी किलो इजाफा, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का कई सालों का सबसे बुलंद शरह पे है। मिस्टर चेयरमैन, ये पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है, और इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत की इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। मिस्टर चेयरमैन, जहर खाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा? मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर यह सूरत हाल रही
तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। मिस्टर चेयरमैन, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतें 400 अशिया की कीमतें इससे जुड़ी हुई हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से आज एक सैलाब है और महंगाई का एक तूफान है और आवाम जो है वो तकलीफ में है। इन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया। जब जरूरत ये IMF के अहकामात थे, IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। IMF के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज IMF के लिए पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है और हंगामा, आराई, शोर शराबा भी देखने में आया और इस वक्त सेनेटर मुश्ताक इजहार ख्याल कर रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को खून के आंसू रुला दिया। महंगाई की एक और खतरनाक लहर चली आई। डॉलर के बाद पेट्रोल की भी डबल सेंचुरी। इंपोर्टेड हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी कर दी। शहबाज स्पीड की महंगाई बढ़ाने में बर्फ रफ्तारी। इमरान हुकूमत पर निश्तर बरसाने वालों ने मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 200 रुपए लीटर के करीब पहुंचा दिया। डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे लीटर हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम पर एक और सितम। सुबह बिजली महंगी, रात को मार दिया पेट्रोल बम। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी कर दी। 30 रुपए इजाफे से पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे, डीजल 204 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 178 रुपए 3 पैसे और मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे लीटर हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम साबिक़ हुकूमत पर धरा और 15 जून को मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हम आटे को सब्सिडाइज करते हैं, हम चीनी को सब्सिडाइज करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर कि उसके दिल में गरीब के लिए दिल धड़कता है उसका, कि उसने कहा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है कि नहीं, आटा और चीनी सस्ती करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ शहबाज शरीफ विद दैट। लेकिन हम अपना जेब देख के सब्सिडी दे सकते हैं, हम 120 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते। वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया कि सस्ते पेट्रोल की स्कीम के तहत 1,40,00,000 लोगों को 2,000 रुपए माहाना दिया जा रहा है। और पेट्रोल महंगा, बहुत महंगा, बल्कि महंगा तरीन कर दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शहबाज सरकार ने एक हफ्ते में पेट्रोल बमों की बरसात कर दी। 6 दिन में पेट्रोल के नर्ख 60 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए गए। सोशल मीडिया पर अवाम गुस्सा निकालने लगे। इंपोर्टेड महंगाई रिजेक्टेड, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। 60 रुपए इंपोर्टेड महंगाई नामंजूर से हैशटैग करके लानत मलामत करते रहे। हुकूमत की शब खून मारने की रिवायत बरकरार। कल तक पेट्रोल कीमत बढ़ाने की नफी करने वालों ने रातों रात 30 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए। इमरान खान को ताने देने वाले इख्तिदार संभालते ही बेबस हो गए। पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। अवाम फट पड़े, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते रहे। वासिफ ने घोड़ा गाड़ी दिखाकर पुराने पाकिस्तान में खुशामदेद कहा। गरीब से 2 वक्त की रोटी और रोजगार छीनने वालों को अवाम झोलियां भर भर के बद्दुआएं देने लगे। तेरा खाना खराब, तेरे मन बचे, तेरे कहते हैं डाकुओं का महंगाई मुकाओ मार्च अपनी औलादों को वजारतें देने के बाद खत्म। अवाम रोटी को तरस रहे हैं। इम्पोर्टेड महंगाई रिजेक्टेड का हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा। बाईसाइकिल की तस्वीर शेयर करके भी आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए फी यूनिट और 220 रुपए घी महंगा कर दिया गया। एक साहब ने कीमतों का मवाजना शेयर किया और कहा, सोचना लोगों, कौन रिलीफ दे रहा था और कौन तकलीफ दे रहा है। रोजीना ने शेर लिखा, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हुकूमत जखीरा खोरों की हमनवा बन गई। रात 12 बजे से कई घंटे पहले पेट्रोल महंगा कर दिया।
पंप्स मालिकान ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। पेट्रोल की नई कीमत के ऐलान के साथ ही पंप्स बंद कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और पेट्रोल दस्तयाब ना होने पर अवाम का सब्र जवाब दे गया। मुल्क भर में मुख्तलिफ पंप्स पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया, एहतजाज किया। शहबाज सरकार को शर्मो हया दिलाई। शहबाज सरकार के महंगाई मुकाऊ इक़दामात बेकार, कीमतों में होश रुपा इजाफा, अवाम सरापा एहतजाज। कराची के शहरी सड़कों पर आ गए। बल्दिया टाउन में पंप पर हमला कर दिया। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी पर पेट्रोल पंप्स के बाहर एहतजाज किया गया। शहरियों ने पेट्रोल न देने पर पंप पर हमला कर दिया। पंप बंद होने के बाद मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ की, पथराव किया गया। नागन चुरंगी से सखियसन जाने वाले रोड पर एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। लाड़काना, जामशोरो, रहीम यार खान और दीगर इलाकों में भी अवाम सीख पा। मुश्तइल अफराद ने टायर्स को आग लगा दी। कई इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंप 12 बजे से पहले बंद कर दिए। शहरी आखिरी लम्हात पर सस्ता पेट्रोल न ले सके। पेट्रोल पंप पर अवाम और अमले के दरमियान हाथापाई भी हुई। बेपनाह महंगाई, पेट्रोल डीजल की कयामत खेज कीमतें, अवामी खैसोखबत सामने आने लगा। कौन जाने कौम का गुस्सा कल क्या सूरत इख्तियार कर ले। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल एक माह में 60 रुपए महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे से अवाम बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा क्या कहते हैं अवाम? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने एक और महंगाई का जो बम गिरा दिया है वो ना रुकने का नाम है महंगाई से। और इस वक्त पेट्रोल 200 रुपये तकरीबन जो है वो 210 रुपये हो गया है। भाईजान 210 रुपये हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है मजीद अवाम के लिए? जनाब, पेट्रोल का महंगा होना आया, सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ जानी, गरीब आदमी का तो जनाजा निकल गया है। बस अल्लाह खैर करे आपकी और हमारी भाइयों, लेकिन अब हमारी इस्तेताद से बाहर होता जा रहा है। अवाम तादाद में तो है। एक अंकल भी है। अंकल, ये 210 रुपये हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? ये मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे अमालों की फजाएं और इतनी महंगाई कर रहे हैं कि एक आम आदमी किस तरह जी रहा है। मेरा एवरेज रोज का तकरीबन 120 रुपये का बढ़ गया है। मेरी रनिंग बहुत है, 120 रुपये डेली, यानी मैं आपको 3-4 हज़ार रुपये महीना अलग दे रहा हूँ। आमदनी मेरी नहीं बढ़ रही इस तरह मेरे जैसे। आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लोग परेशान हैं, ख्वाह वो खाने पीने की अशिया हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, घी, तेल, आटा, चीनी, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो इस गवर्नमेंट ने छोड़ी हो। और बिजली के टैरिफ में भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये कहाँ जाके रुके, खुदा न खास्ता वो हालात ना हो जो कि पड़ोसी ममालिक में देखे गए। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, अपडेट कर रहे थे। और हफ्ते भर में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफे पर अवाम इश्तियाल में आ गए। गैर यकीनी की सूरत हाल पर शहरियों ने शदीद रद्द अमल जाहिर कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में क्या कहा, आप भी देखिए। लिए खरीदनी पड़ेगी, बाइक पे सफर तो नहीं कर पा रहे हैं। किसी को भी एहसास नहीं है, गवर्नमेंट किसी की भी हो। मसला हम चाहत में वोट तो दे देते हैं, लेकिन उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं पूछते और परेशान तो अवाम है। हुकूमत ऐसी बेड़ागर कर दिया गरीबों का। भाई 1200 का पेट्रोल डलवाया और 5.5 लीटर पेट्रोल मिला है। 5.5 लीटर में आप अंदाजा करें कि कहाँ तक चल सकते हैं। सर, रात ही रात पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए इन लोगों ने और हम लोग तो बस परेशान हैं। अल्लाह ही आफत इस मुल्क का यार। पता नहीं गवर्नमेंट कोई, जो पहले लोग शोर मचाते हैं महंगाई पर, अब कोई बात ही नहीं कर रहे, सब खामोश बैठे हुए यार। मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके तो कबाड़ा कर दिया यार किसी चीज़ का। सर परेशानी तो ऐसी है कि दिल करता है इस हुकूमत को गालियां दे बंदा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि जो हालात चल रहे हैं उस पर गरीब आदमी पिस रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। महंगाई होगी, को हाफिज साहब ने क्या करे, 18-20 हजार तनख्वाह नहीं गुजारा हो रहा है साहब। इनको शर्म आती नहीं है, शर्म कोई चीज है इनके पास। हम मजदूर बंद है, मेरे 8 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ। और रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची की आवाम पेट्रोल पंप्स को नुकसान न पहुँचाएं, बल्कि MKM दफातर के सामने एहतजाज करें। ट्वीट में उनका कहना था कि MKM की जानिब से हुकूमत की मदद की वजह से महंगाई का ये तूफान आया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी के मुफ्त पेट्रोल की कीमत आवाम को अदा करना पड़ रही है। फवाद चौधरी ने हुकूमत के वज़रा, जज साहिबान, आला फौजी और सिविल अफसरान से कहा कि कौम से यकजहती दिखाएं और अपने पेट्रोल अलाउंसेस मुअत्तल कर दें। उन्होंने हुकूमत से कहा कि आप अलामती तौर पर आवाम के साथ नजर आएं। आपके तो गैर मुल्की दौरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। पेट्रोल बम गिराने पर PTI रहनुमा फट पड़े। मिफ्ता इस्माइल को खरी खरी सुना दी। शेख रशीद बोले प्लान नहीं था तो इक्तिदार में क्यों आए थे। मुराद सईद ने हुकूमत को मिक्स अचार और फारूक हबीब ने खुद कुछ बमबार करार दिया।
फसीहत खुद मियां फसीहत। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर पीटीआई फट पड़ी। मिफ्ता इस्माइल को खरी खरी सुना दी। साबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन बोले, हमने तो रूस को खत लिख दिए थे, हुकूमत ने वक्त पर फैसले नहीं किए। इन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त के ऊपर और इन्होंने वो चीजें नहीं की जो इनको करनी चाहिए थी, जिसके बीच में अभी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई सस्ता अगर पेट्रोल दे दे तो मैं ले लूंगा। अरे भाई, तुम्हें तो मैं घर छोड़ने आएगा पेट्रोल देने के लिए? कुआं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? हमाद अजहर ने कहा, वजीर खजाना ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं, हुकूमती नाअहली की सजा अवाम भुगत रही है। मैंने जो लेटर लिखा उसमें मैंने वाज़े तौर पे ये लिखा, रूस से सस्ता तेल है, उसकी पहली कंसाइनमेंट हम अप्रैल में खरीदेंगे। अप्रैल छोड़ के जून आ चुका है, मेरे जाने के बाद मामला वहीं का वहीं पर। क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। आज इनकी नालायकी और नाअहली की कीमत पूरी कौम 60 रुपए इजाफी फी लीटर पेट्रोल पंपों पे अदा करके दे। शेख रशीद ने तंज किया कि प्लान नहीं था तो हुकूमत में क्यों आए थे? आपके पास प्लान नहीं था तो किसने आपको कहा कि पोल वाट की छलांग लगाओ और एक वोट से अपनी हुकूमत बनाओ? पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का खुदकुश हमला कर दिया इन्होंने। ना सिर्फ जो है वो बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट बढ़ाया है, बल्कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तमाम अचार पार्टियां मिक्स अचार इन्होंने मुरतब किया, तो ये तो एक दूसरों को खुश करने के लिए और ओहदे बांटने में मसरूफ है। मुराद सईद ने हुकूमत को मिक्स अचार और फर्रुख हबीब ने खुदकुश बमबार करार दिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां नून लीग के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट का शेवा है और इस पे हम समझते हैं कि आने के 2 महीने के बाद ही आपको उसकी पहली जो शुआएं हैं वो नजर आनी शुरू हो गई हैं। वो कैसे? ये नहीं कि ये जो माजी का है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन को देखें तो ये 9% से जो तजावज़ कर गया था अक्टूबर में, ये यकलख से चढ़ा है और ये चढ़ता चला गया जब तक ऐसे पिछले महीने जब हमें हुकूमत मिली तो ये तकरीबन 13.4% था। तो अभी इस महीने की जो पहली तारीख को आई है वो सिर्फ 13.8% आई, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, CPI। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो महंगाई की शरह है उसकी हमने ब्रेकें खींची हैं, उसके पाँव हमने पूरा रखा है, ब्रेक हैंड ब्रेक भी खींची है, गियर भी, हर चीज़ हमने कोशिश की है कि उसको रोकने की और नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसमें रुकावट बन रही है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार फिर जिक्र करेंगे महंगाई का। पेट्रोल एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा, बिजली की फी यूनिट कीमत में 8 रुपए इजाफा हो गया। 22 करोड़ आवाम पर एटम बम गिरा दिया गया। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, आटा, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ महंगा। 25-30 हजार रुपए कमाने वाला इंसान खानदान को रोटी खिलाने से महरूम कर दिया गया। हुक्मरानों की नाअहली आवाम कब तक झेलेंगे, क्या होने जा रहा है? हमारे साथ इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद है माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। पेट्रोल 60 रुपए, बिजली 8 रुपए महंगी, हुकूमत क्या करने जा रही है? मजमूई तौर पर महंगाई कितनी बढ़ेगी और आवाम कैसे झेलेंगे ये सब? तो इस तरह की महंगाई का तो आवाम के पास जिसे कहते हैं कि मवाद नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके। ख़ास तौर पे तनख्वाहदार पेशा तो जो है बिल्कुल ही रुल गया, क्योंकि 40% जो है कीमतों में इजाफा हुआ है पेट्रोल, डीजल और बिजली की। और ये वो चीज़ें हैं, अगर इनमें इजाफा होता है तो बाकी तमाम अशिया की चीज़ों में भी इजाफा उसी तरीके से होता है। मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए एक बहुत ही मुश्किल तरीन, सख्त तरीन जो है वक्त जो है आ गया है और हुकूमत ने जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बेदर्दी से आवाम की कुर्बानी दे दी है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। अब इसके नताइज जो हैं, कल हमने रात को भी कुछ मनाजिर देखे। कराची में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। पेट्रोल पंपों ने जिन्होंने पेट्रोल नहीं बेचा उनको जो है उनके पेट्रोल पंप पे भी मुजाहरे किए, सड़कों पे भी मुजाहरे किए। अब जो है लोड शेडिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, घरों में बिजली नहीं है 12-12 घंटे, तो अब वो भी हम देख रहे हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो अब जो है हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकी तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में इस तरीके के मुजाहरे होंगे। और PTI की हुकूमत ने भी जो है एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, क्योंकि वो समझ सकते हैं इमरान खान ने जब कोरोना था 1200 अरब का पैकेज देकर रिलीफ दिया था, और फिर जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो 466 अरब रुपए का दिया, और जून तक का वादा था कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे।
लेकिन ये हुकूमत ने 30 रुपए 2 दिन में बढ़ा के, जिस तरह एक हफ्ते में बढ़ाकर ये साबित कर दिया कि ये आवाम के लिए नहीं आए। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और पेट्रोल के निर्खों में इजाफे के साथ ही आवाम के लिए एक और मुश्किल। ट्रांसपोर्ट इंतजामिया ने 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी करने का फैसला किया है। जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब तारिक नबील साहब साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर, बुनियादी मुतालबा क्या है आप लोगों का, क्या बताएंगे आप? देखो जी, हमने तो 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है। ठीक है जी, रात जो इन्होंने जुल्म किया अवाम के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ, हजारों खानदान जो है ना उनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बेरोजगार हो गए हैं। और जो अवाम पे जो इसका बोझ पड़ना है, जो 20% 30% पीछे कराए जो लास्ट इन्होंने किया जी इंक्रीज, उसकी वजह से इंक्रीज हुए हैं किराए। अब भी हमें हमारी मजबूरी है 20-25% अभी दोबारा भी हमें इंक्रीज करने पड़ने हैं अगर ट्रांसपोर्ट चलानी है। ये तो बिल्कुल मुल्क को ये ले जा रहे हैं, मार्केटों में सामान नहीं पहुंचेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी। 50% के ऊपर अगर ट्रांसपोर्ट चलेगी तो ये एक मजीद अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आना है, जिससे लोग परेशान होंगे। हम खुद मुतासिर हो रहे हैं। हमारे देखें जो डेली वेजेस के लोग हैं, ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, इससे इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने मैकेनिकल लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हर इंडस्ट्री का बंदा जो है ना इस वक्त डिस्टर्ब है। और 50% गाड़ियां, और हो सकता है अगर नहीं होगा तो हमसे नहीं चली तो हम 100% इसको बंद कर देंगे, क्योंकि सकत नहीं है। टायर आप देखें, स्पेयर पार्ट देखें, इससे दीगर जो चीजें हैं डॉलर की वजह से पहले आसमान से बातें करें। एक जोड़ी जो है 1 लाख। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है, पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरार पड़ने लगी। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने से पीपल्स पार्टी परेशान है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, क्या तफसीलात हैं? जी, जो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से वादा किया था वो पावर शेयरिंग जो है वो पीपल्स पार्टी को इस कैबिनेट के अंदर नहीं मिल रही है। उस वजह से पीपल्स पार्टी के जो अरकान पंजाब असम्बली है वो परेशान है और जिन्हें वजारत दी गई है उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। सीनियर वजीर हसन मुर्तजा का ताहाल अभी तक सीनियर वजीर के बतौर सीनियर वजीर जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी तरह दूसरे जो वज़रा ने हल्फ उठाया था उनका भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो जो वजारतों का उनसे वादा किया गया था वजीर बनाया जाएगा, उन्हें वो किए जा रहे हैं और उन्हें आम जो महकमे हैं वो देने का इम्कान किया जा रहा है कि वो मिले। आरिफ, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर देंगे। हाई प्रोफाइल केसेस में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल का ECL से निकाले गए नामों का दिफा। आपने किसी को नोटिस दिए बगैर नाम ECL से कैसे निकाले? चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया। जिन्होंने नाम शामिल कराए उनसे पूछ लेते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा तफसीलात। जी, सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल केसेज में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 इसके लार्जर फैसले की अदालत में मजीद समाअत जो है वो 14 तक जो है वो मुलतवी कर दी। तमाम हुकूमत को जो है वो 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है कि ECL में तरीकाकार तैयार किया गया वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। इस हवाले से जस्टिस नहीं करता अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि वजीर आजम और काबीना के दीगर अरकान के नाम जो है वो ECL में शामिल थे। तो वजीर आजम और वो अरकान बैठ कर उस इजलास में किस तरीके से बैठ कर जिसमें तरामीम की थी, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच अपडेट करने के लिए। खबर आपको दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया, आज दोपहर बुनेर में जलसे से खिताब करूंगा। ये आवाम के लिए मुआशी इंतशार और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। निशानदेही करूंगा किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत को बतौर आला इस्तेमाल किया गया और हुक्मरान रियासत और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये भी अपने ट्वीट में इमरान खान ने लिखा है। कहते हैं कि आज जब वो बुनेर से खिताब करेंगे, बुनेर जलसे से खिताब करेंगे और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये आवाम के लिए मुआशी इंतशार और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। एक और आम खबर दें आपको, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि रवा माह सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क माशी बहरान की तरफ जा रहा है। हुक्मरान
टीवी खेल रहे हैं। जून तक इंतजार है, कौम खुद सड़कों पर आएगी। साबिक वजीर दाखिला ने मजीद लिखा कि 16 पावर प्लांट्स बंद और 16 घंटे लोड शेडिंग जारी है। लोग गर्मी से मर रहे हैं। 60% तिजारती खसारा बढ़ गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए हैं। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि मोडीज़ ने हमारा दर्जा मनफी कर दिया है। साबिक वजीर दाखिला की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये फी लीटर, बिजली 8 रुपये कर दी गई है। और पाक फौज को बेतौकीर करने वाली लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने अजीब मंतक पेश कर दी। कहा, हमारी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद बराए इस्लाह थी। माजी में मरियम नवाज और उनके वालिद पाक फौज के खिलाफ दिल खोल कर हर्जा सराई करते रहे। मरियम और नवाज ने अपने मुल्क के लिए जान देने वाले फौज को किन शर्मनाक अल्फाज से निशाना बनाया, जानिए इस रिपोर्ट में। कराची से जहां जेल रोड सुपर स्टोर में लगने वाली आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला कूलिंग के अमल में मसरूफ़ है, जबकि कूलिंग के बाद SBCA के इंजीनियर्स इमारत की जांच पड़ताल करेंगे। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल के हमरा हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सुपर स्टोर जेल रोड पर वहीं पर वाक़ई हूँ जहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या हुआ और यहाँ पर जो है हुकूमत की और इदारों की पूरी मशीनरी मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाए और उसके बाद जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जो है इस इमारत को चेक कर सके कि ये रिहाइश के काबिल है या नहीं है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल जो है फिरोज़ाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर है, मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ। मोहतरमा, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है आपके पास और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो ख़त्म हो जाएगा? जी, अभी कूलिंग का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। आग जो है तकरीबन बुझा ली गई है। 5% के करीब कहीं पॉकेट्स में मौजूद है जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 12 घंटे में जो है वो इसको हम बेहतरी आ जाएगी। जी, आप देख सकते हैं कि अस्मा बतूल साहिबा का यही कहना है कि हतमी रिपोर्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसी वक्त दे सकती है जब यहाँ पर धुएं का जो है मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और उसके बाद जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स हैं वो इसका बारीक बीनी से मुआयना करें। शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा केस की समाअत हुई। अदालत का विफाक और FIA को फरीक बनाने की हिदायत। FIA को नोटिस जारी। DG FIA सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई करें। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि लड़की को बैरून मुल्क मुंतकली से रोका जाए। दुआ जहरा केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। वफाक और FIA को फरीक बनाया जाए। FIA को नोटिस जारी। नादरा और स्टेट बैंक मुल्जिमान के अकाउंट्स मुंजमद और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें। हम महसूस कर रहे हैं ये इंसानी स्मगलिंग का केस है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं बच्ची आ जाए और बयान दे दे। IG साहब टाइम फ्रेम दें कब बच्ची को पेश करेंगे। IG सिंध ने यकीन दिलाया कि हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। DG FIA सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई करें। लड़की को बैरून मुल्क मुंतकली से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट का दुआ जहरा को पेश करने का हुक्म। अदालत ने साबिक IG कामरान फजल को जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। समाअत 10 जून तक मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।